नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। मैं विजय लक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का और उनके अभिभावकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि मेरे द्वारा कल वीडियो बना करके आप सबको सूचना दे दी गई है कि जो स्पेशल अपील हमारी थी उसकी सुनवाई डेट आप हम लोगों को मिल गई है। तो उस सुनवाई डेट की कॉज लिस्ट आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगी और उसके बाद मैं आगे अपनी चर्चा को बढ़ाऊंगी। उम्मीद है कि सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। आपके समक्ष उपस्थित है ये कॉज लिस्ट जो 5 अगस्त 2024 की है और आप देखिए कि इसमें जो हमारे माननीय जज महोदय मनोज कुमार गुप्ता जी और मनीष कुमार निगम जी, यहाँ पर आप देखिए कि जो आपकी डेट लगी है स्पेशल अपील के माध्यम से जो आपकी डेट लगी है वो 5 अगस्त को लगी है और आपका जो लिस्ट में नंबर है, पहली बात तो ये फ्रेश लिस्ट है और इसका जो नंबर है सीरियल नंबर वो 2 नंबर पर है। तो हम लोग पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोगों की सुनवाई होगी। आप यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं, यहाँ पर मार्क कर रखा है मैंने पहले से। यहाँ पर देखिए कि आपका दिया गया है, नोटिस नंबर भी दिया गया है, प्रमिला पटेल एंड अनदर, यूनियन ऑफ इंडिया एंड 79 अदर। ठीक है, जो हमारे बेहतरीन वकील हैं, बेहतरीन अधिवक्ता हैं आलोक मिश्रा जी और साथ में उनके हैं विनोद कुमार मिश्रा जी। और आप देखिए कि जो विनीत कुमार सिंह अनीता सिंह जी के वकील हैं और ASGI CSC यानी कि ये इन लोगों का भी यहाँ पर नाम मेंशन है, आप देख लीजिए। तो ये आपका चूंकि दूसरे नंबर पर लगा है तो प्रबल संभावना है कि कुछ ना कुछ तो सकारात्मक जरूर होगा और जल्द ही होगा। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। हालांकि मुझे पता है कि अब हमारी जो बहनें हैं वो काफ़ी जानकारी रखने लगी हैं, पहले नहीं खोल पाती थी ऑनलाइन कोई चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इन जो ये कठिन समय बीता है इसमें उन्होंने बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी सीख ली हैं। तो अब उम्मीद है कि जल्द ही हमारी बहनों का भाग्योदय होने वाला है। आप सबने देखा होगा कि मैंने थंबनेल पर भी उगते हुए सूर्य की ही तस्वीर लगाई है, क्योंकि उगता हुआ सूर्य सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। ये भी बताता है कि मैं रोज़ सुबह उगूंगा, रात भी आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस रात को मैं पार नहीं कर पाऊंगा, मैं दोबारा उगूंगा। तो जो बहनें हताश हो गई हैं, निराश हो गई हैं, परेशान हो गई हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने गंभीर प्रयास किया है, साहस किया है, धैर्य रखा है और सही मार्गदर्शन में सही अधिवक्ता महोदय के साथ कोर्ट में पहुंच करके अपना पक्ष रखा है। और इस पक्ष रखने के संघर्ष में बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई भी हैं जिन्होंने मोटिवेट किया और साथ दिया, सही मार्गदर्शन उन लोगों ने भी किया, क्योंकि कोई अकेले की बस की बात नहीं थी। यूट्यूबर भाई हमारे हैं, आप लोग जानते हैं, जिन्होंने बताया कि जो मामला जहाँ का है वहीं से निपटेगा। उन्होंने बताया था कि पेट में भूख लगी है तो पेट पर रोटी बांध के काम नहीं चलता है। उनकी ये वाली बात मुझे बहुत सही और सटीक भी लगी थी। उन्होंने लड़कियों का सही मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि अगर मामला कोर्ट में लंबित है तो कोर्ट से ही होगा, बाकी के जो प्रयास हैं वो सरकार पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन कोर्ट पर दबाव नहीं होता है। कोर्ट में दबाव या बहस साक्ष्य की होती है और अधिवक्ता महोदय की होती है। तो जल्द ही सकारात्मक चीज़ें कोर्ट में होंगी, इसकी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। चूँकि रक्षाबंधन आने वाला है, भाई बहनों का ये त्यौहार है, तो सभी जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं उनको भी धन्यवाद है और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं हैं अग्रिम। और जो बहनें हमारी अब परेशान हैं, क्योंकि इतने दिन इस कठिन समय में डेट नहीं लगी, सुनवाई नहीं हुई, इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं। तो अभी भी इनको संशय है कि शायद स्पेशल अपील में चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो मैं अपनी बहनों से एक कहना चाहूँगी
कि सबसे पहले तो आपको मुस्कुराना चाहिए कि आप डबल बेंच में हैं। आपने डबल बेंच जाने के लिए जो समयावधि काटनी थी, आप लोगों ने बिना जानकारी के काट दी, क्योंकि जानकारी दी ही नहीं गई आपको। आपको ये सब बताया नहीं गया, क्योंकि ये सब बातें बताई नहीं जाती हैं। जो भी गंभीर लड़कियां हैं उनको पहले से ही पता था कि उनको कहाँ जाना है और क्या करना है, क्योंकि जो हमारे मार्गदर्शक हैं अधिवक्ता महोदय और गुरुजी, उनकी जानकारी में ये सब बातें थी। वो तैयारी में लगे थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे। कल उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया भी कि परीक्षा एक ही दिन होती है, लेकिन तैयारी उसकी लोग साल भर करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और तैयारियां किसी को बता के और दिखा के नहीं की जाती हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति प्रयास करता है तो सकारात्मक सोच के साथ करता है, इसी उम्मीद के साथ करता है कि हम सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। और उसमें जो भी गंभीर बहनें हैं जिन्होंने साथ दिया है, उन सबको ये पता था। वो सही समय का इंतजार कर रही थी और इन सब बीच में कई सारे लोगों ने भ्रम की स्थितियां भी उत्पन्न की, पर कोई बात नहीं, जानकारी के अभाव में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अब चूँकि सबको उम्मीद बंध गई है कि जल्द ही कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा, बेहतरीन होगा और हमारी बहनों का जो भाग्य अधर में लटका हुआ है उसका उदय होने वाला है, तो अब वो परेशान हो रही हैं कट ऑफ को लेकर के, और उनका होगा या नहीं होगा इस बात को लेकर के, अर्हता को लेकर के। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये समय इन सब बातों का नहीं है। आप अपने केवल डॉक्यूमेंट सही रखिए। लगभग बहनें जो संघर्षरत हैं, जिनके नंबर अच्छे हैं, अब अच्छे नंबर क्या होते हैं कि मैं बताई हूँ कि 50 से 45 वालों का डीबी होना संभव है। तो ये सभी लोग, ठीक है, 45 से लेकर के जितने भी लोग हैं, 45 के ऊपर वाले, वो सब लोग बिल्कुल अपना डॉक्यूमेंट एकदम रेडी कर लें। और कभी भी स्टे हटने के बाद कभी भी UPSSC के सचिव महोदय ने चूँकि वादा किया था कि जैसे ही स्टे हटेगा हम त्वरित कार्रवाई करके आपका अतिशीघ्र रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि उनका रिजल्ट बना हुआ है और मुझे पूरा भरोसा है। हालांकि और लोग भरोसा नहीं करते हैं इन बातों पर, मगर मुझे पूरा भरोसा है कि ज़रूर रिजल्ट बना हुआ रखा है। जैसे स्टे हटेगा, कानूनी प्रक्रिया के जो 3-4 दिन होते हैं वो पूरे हो जाएंगे, तो माननीय सचिव जी हमारा रिजल्ट अवश्य जारी कर देंगे, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि बहन बेटियां कितना परेशान हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि आप हमारी बहन बेटियां हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस रक्षाबंधन के अवसर पर वो अपना वादा अवश्य निभा देंगे, अगर हमारा स्टे हट जाएगा तो। बाकी जो बहनें कट ऑफ को लेकर के परेशान हैं, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि जो मेरा पुराना वीडियो कट ऑफ को लेकर के बना हुआ है, प्रबल संभावना है, ये प्रेडिक्शन है मेरा, मैंने खुद का जो प्रेडिक्शन किया है, मुझे पूरा विश्वास है अपने प्रेडिक्शन पर, और ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और मेरा व्यक्तिगत प्रेडिक्शन है कि उस प्रेडिक्शन के आसपास ही आपका कट ऑफ रहेगा। उससे हाई तो नहीं जाएगा, हाँ लो जा सकता है। और इसके कई एक कारण हैं जिसको मैंने वीडियो बना करके आपको बताया भी था कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि आपकी कट ऑफ डाउन चली जाए। तो ये समय संगठित रहने का है, एक दूसरे का सहयोग करने का है, और जो बातें बीत गई उन पर बिल्कुल भी ध्यान देने का नहीं है, क्योंकि ये सब तो चलता ही रहता है। कोई भी कार्य जब किया जाता है तो जाहिर सी बात है सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, व्यक्तिक भिन्नता होती है और सभी लोग एक ही जैसा सोचे ऐसा संभव नहीं है। सबके अपने अपने विचार होते हैं और सभी स्वतंत्र भी हैं, सब अपनी अपनी तरह से प्रयास करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि योजनाबद्ध तरीके से सही मार्गदर्शन में सही जगह पर प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। और सही जगह पता करने के लिए, सही योजना पता करने के लिए या बनाने के लिए आपके पास अगर एक अच्छा मार्गदर्शक है तो ही आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे, जो हम लोगों के पास है। हम लोगों के जो अधिवक्ता महोदय हैं वो भी बहुत ही अच्छे अधिवक्ता महोदय हैं,
जो मार्गदर्शक गुरुजी हैं वो भी बहुत अच्छे गुरुजी हैं। और जब भी मुख्य सेविका की चयन लिस्ट आएगी तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। आप देख पाएंगे कि वाकई में जो हमारे मार्गदर्शक गुरुजी हैं उनका मार्गदर्शन कितना सराहनीय है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं चाहूँगी कि मेरी बहनें खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं और इंतज़ार करें 5 अगस्त का। कुछ ना कुछ तो सकारात्मक अवश्य होगा और जल्द ही होगा। हालांकि मैं कोई वादा नहीं करती हूँ, फिर भी जैसे मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं विश्वास की शक्ति को जानती हूँ कि हमने किसी का गलत नहीं किया है तो हमारा भी गलत नहीं होगा और जल्द ही हमको हमारा जो मेहनत है, प्रयास है, उसका परिणाम देखने को मिलेगा। धन्यवाद।